नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है दोस्तों बर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पैटर्न। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और बर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसका पैटर्न क्या है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपका एक विजन इससे डेवलप होगा। तो दोस्तों, बर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो लिविंग होते हैं ऑन एक एरिया एक पर्टिकुलर टाइम। सपोज दैट एक एरिया है, ये भूखंड है, ये भूखंड का नाम ए है और इस भूखंड में एक टाइम पीरियड में सपोज दैट जितने भी लोग रह रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ पीपल एक तरीके का होता है जो इसमें रह रहे होते हैं। फिर सेकेंड टर्म है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नंबर इस एरिया में एक टाइम पीरियड में रह रहे हैं, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज भी हो सकते हैं ये नंबर्स, और निगेटिव में भी जा सकते हैं। तो अगर ये नंबर्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक जगह पे, एक प्लेस पे अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अगर नंबर कम हो रहा है, सपोज दैट इसमें 20 नंबर्स हैं जो पीपल रह रहे हैं, अगर ये 25 हो रहे हैं तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगर ये 17 या 18 हो रहे हैं, 17 18 हो रहे हैं तो ये निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो इसकी थ्योरी के बेस में समझे तो द चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड कैन बी क्वांटिफाइड एज द चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन a population age per unit time. The term population growth can technically refer to any species but almost refer to human and the often informally for the मोर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आप ये यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहेंगे, तो आप पॉपुलेशन तो समझ गए कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो एक टाइम पीरियड में जितने भी नंबर्स में पीपल रहते हैं, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी समझ गए। ये बेसिकली दोनों टर्म जो यूज होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ खास तो ये ह्यूमन के लिए ही यूज होता है। अब मैं दोस्तों आपको हम लोग चर्चा करेंगे, आप पॉपुलेशन समझ गए, पॉपुलेशन ग्रोथ समझ गए, हम लोग चर्चा करेंगे कि बर्ड पॉपुलेशन क्या होती है। तो बर्ड पॉपुलेशन दोस्तों जो अर्थ है, इस पे जितने भी लिविंग ह्यूमन रहते हैं उनकी टोटल नंबर्स क्या होती है, बर्ड पॉपुलेशन। सपोज दैट ये पृथ्वी है, इस पे जितने भी व्यक्ति रहते हैं जो जीवित है उनकी संख्या है बर्ड पॉपुलेशन। एक तरीके से एक कार्टून से समझाया गया है कि किस तरीके से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसा रियलिटी में इतना है नहीं जितना इसमें दिखाया गया है। दोस्तों, फिर हम लोग अगली इस स्लाइड में चर्चा करेंगे कि दुनिया में जो बर्ड पॉपुलेशन का लेगोरिथमिक स्केल किस तरीके से हुई। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि दुनिया के जब स्टोन एज में गुजर रही थी, जब मानव असभ्य था, बर्बर था, जनजातीय था, उस तरीके से, और फिर प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल इरा जो पहले क्या था, सेमी नोमेडिक इरा था, और सेमी नोमेडिक इरा से ग्लोबल इरा तक आने में उसने किस तरीके से उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। तो दोस्तों, जो सेमी नोमेडिक इरा था, जो -5000 या 4000 4000 तक हम लोग ईसा के 4000 ईयर तक पहले को सेमी नोमेडिक इरा कहते हैं। तो इसमें क्या था, व्यक्ति क्या था, पहले स्टार्टिंग में पेलियोलिथिक आया, फिर मेजोलिथिक आया, नियोलिथिक आया। तो इसमें क्या था, एग्रीकल्चर भी नहीं था। आदमी कैसे अपना जीवन यापन कर रहा था, जंगलों में शिकार करके यायावर जिंदगी अपनी जी रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे नियोलिथिक एज में हम लोग एग्रीकल्चर की और अग्रसर हुए, तो वहां से धीरे धीरे आदमी एक जगह पे स्थिर हुआ, कुछ स्थायी बस्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर काफर एज आया, फिर धीरे धीरे जैसे सेमी नोमेडिक इरा से हम आगे बढ़ेंगे तो ये इरा ऑफ सिटी स्टेट आया। इसमें क्या हुए, दुनिया में बहुत जगह सिविलाइजेशन हुई, जैसे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, चाइना में चीनी सभ्यता हुई, और उसके बाद मेसोपोटामिया की इराक में सभ्यता हुई। तो ये सिविलाइजेशन उत्पन्न हुई, इसमें बहुत से स्टेट वगैरह बने। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि नियोलिथिक एज में व्हील का आविष्कार हो गया, पहिए का। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ये मानव की जिंदगी के लिए बहुत इसने सुलभ सरलता प्रदान कर दी। और इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे नियोलिथिक में व्हील का आविष्कार हो गया, उसी प्रकार फिर आयरन का आविष्कार हुआ महाजनपद का इरा में। फिर उसके बाद इस तरीके से फिर इरा ऑफ एम्पायर आए, जिसमें अलग अलग एम्पायर आए। उन्होंने क्या किया, बहुत से यहाँ पे अलग अलग खोजें हुई। गुप्त काल में तो गुप्त काल में ये जितने भी महान हम लोग बात करते हैं, ब्रह्मगुप्त की और आर्यभट्ट की, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी। तो इस कुल मिला के इस स्लाइड से आप ये समझ सकते हैं दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सेमी नोमेडिक इरा आया, इरा ऑफ सिटी स्टेट आया, इरा ऑफ एम्पायर हुआ,
फिर प्रेजेंट टाइम ग्लोबल गिरा है, जिसमें फर्टिलाइजर है, ऑयल है, गैस है, रिसोर्सेज है, और उसका क्या यूज जो क्या कर रहा है, ह्यूमन। तो इस तरीके से जितनी जिंदगी इजी होती चली गई और व्यक्ति प्रकृति को जितनी, नेचर को जितनी अच्छी तरीके से समझ पाया, उतनी उसकी पॉपुलेशन भी ग्रो करी। तो आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया में सभी देशों में ऐसा हुआ। हर देश में सेमी नोमेटिक इरा आया, इरा ऑफ सिटी स्टेट आया, इरा ऑफ एम्पायर आया, चाहे यूरोप की बात करें। अब फिर प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल इरा चल रहा है। तो इसमें लगभग हम लोग पॉपुलेशन कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 1 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, प्रेजेंट टाइम तो 8 बिलियन हो चुकी है। तो आप इस स्केल से इस स्लाइड से ये समझ गए हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी। इसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरी भी दी है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी। तो ये रिपोर्ट किसकी थी? यूएनपीएफ की। जब इसने ये ट्वीट करके जिस जानकारी की दी कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है, तो दुनिया सोचने में मजबूर हो गई कि इतनी स्पीड से अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ी तो जो पृथ्वी के हैं वो रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक थ्योरी आ चुकी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन थ्योरी तो मैं आपको अगली स्लाइड में वो बताऊंगा। तो ये दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन ये पॉपुलेशन फंड की जब ये रिपोर्ट आई थी, तो ये आई थी 15 नवंबर 2022 को। और इसने बताया कि दुनिया में पृथ्वी पे अब 8 बिलियन लोग हो गए हैं, और आगे तो 8 बिलियन लोग हो गए हैं, तो 8 बिलियन होने 7 से 8 बिलियन होने में कितना टाइम लगा? 12 ईयर। ये किसने बताया? इस रिपोर्ट ने बताया। तो दोस्तों इसने ये भी बताया कि 12 सालों में 12 ईयर में 7 to 8 बिलियन हो गई, लेकिन 9 बिलियन होने में इसे काफी टाइम लगेगा, 15 बिलियन टाइम लगेगा। और ये कब तक होगी? 2037 तक 9 बिलियन हो जाएगी। और इसी तरीके से इसने कहा कि 10 बिलियन 2058 में हो जाएगी। तो इस तरीके 2058 में हो जाएगी, इसने बताया। तो इसने ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया में ये यहाँ पे एक इन्होंने चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे ये जो येलो लाइन है ये ग्रोथ रेट को प्रदर्शित करती है, और ये जो ब्लू लाइन टाइप की है ये नंबर ऑफ पर्सन। तो पॉपुलेशन तो दुनिया की दोस्तों बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ रेट दुनिया की घटेगी। जैसे मैं आपको अगली स्लाइड में अलग अलग कॉन्टिनेंट पे एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो आप ये समझ सकते हैं, ये जो रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई थी 15 नवंबर 2022 को, तो अधिकतर ये पॉपुलेशन, इसने ये भी बताया कि जिन कंट्री की लोअर कैपिटा इनकम है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हुआ है। तो आप लोग ये बस यहाँ पे आपको यही समझना है कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई, ये रिपोर्ट आई थी। अब मैं दोस्तों आपको कुछ एक डेटा बता देता हूँ कि दुनिया में पॉपुलेशन का अलग अलग कॉन्टिनेंट में शेयर क्या है। तो एशिया का दोस्तों यहाँ पे लगभग 59.454% पॉपुलेशन रहती है पूरी अर्थ की। अफ्रीका की 17.20, यूरोप की रहती है 9.59, और नॉर्थ अमेरिका में रहती है 7.60। इसी प्रकार साउथ अमेरिका में 5.53, ऑस्ट्रेलिया या ओसनिया में 0.55, और अंटार्कटिका में लगभग 0। और अंटार्कटिका में जो रह भी रहे हैं वो सब रिसर्चर्स हैं, विद्वान हैं, साइंटिस्ट लोग रह रहे हैं वहां। बेसिकली किसी के मकान बहुत कम ही लोग रह रहे हैं। अब दोस्तों अगर मान लिया जाए कि दुनिया में एक टाइम पीरियड में सपोज दैट कि 4 मिनट में अगर 1000 बच्चे पैदा हो, मान लिया ऐसा 4 मिनट, ऐसा डेटा है नहीं, तो अगर 1000 बच्चे पैदा होंगे तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होंगे? अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए 1000 बच्चों का, तो 511 बच्चे एशिया में पैदा होंगे, यूरोप में पैदा होंगे 52, अमेरिका में होंगे 106, अफ्रीका में पैदा होंगे 326, ओशनिया में 5। तो ये डेटा क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्पीड से ग्रो कर रही है, और इसका एक कारण भी है क्योंकि एक थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मैं आपको चर्चा करूंगा। तो ये जो एशिया है वो प्रेजेंट टाइम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज में है, यूरोप क्या है? थर्ड स्टेज में है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है उसे भी समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों अलग, ये वो जो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा वो सभी कॉन्टिनेंट में लागू होती है। आप इस ग्राफ से ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल समझ सकते हैं। ये डब्ल्यू एस थॉमसन और एफ नेस्टेडियन ने दिया था। तो ये जो थॉमसन जी ने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया, तो उन्होंने ये 4 स्टेजेस बताए। स्टेज 1 हाई एक्सटेंडिंग, सेकेंड अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, और स्लो एक्सटेंडिंग। और ये दोस्तों इस तरीके से चल रहा है टाइम, और ये वाला बता रहा है बर्थ एंड डेथ पर 1000 पर ईयर। तो दोस्तों स्टार्टिंग में अगर पहले फेज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? डेथ रेट और बर्थ रेट होता है वो लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि
सपोज दैट किसी कॉन्टिनेंट आप अफ्रीका में ही मान लीजिए, तो अफ्रीका में बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत से ज्यादा जिंदगी स्ट्रगल है, युद्ध जैसे देश हैं, तो वहाँ पे युद्ध वगैरह होते रहते हैं, या बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, हॉस्पिटलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ बच्चे तो खूब पैदा हो रहे हैं लेकिन मर भी की बहुत रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल यानी हेल्थ के बहुत अच्छे इंतजाम वगैरह नहीं है, वैक्सीन वगैरह नहीं है। फिर जब धीरे धीरे मानव सभ्यता या सिविलाइजेशन का उन देशों में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ होता है, तब वो हो जाते हैं सेकेंड स्टेज में एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो जन्म दर थी, जिसे बर्थ रेट, ये तो लगभग सेम रहती है, बच्चे तो खूब पैदा होते हैं, लेकिन जो मृत्यु दर होती है वो अचानक धीरे धीरे कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल बनते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, जो वीमेन है वो एम्पावर होती है, तो इस तरीके से उनकी जानकारी होती है। तो ये इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत स्पीड से ग्रो करती है। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट लगभग सेम रहती है, रिमेन्स, लेकिन इसमें डेथ रेट कम होती है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें डेथ रेट बहुत कम हो जाती है। तो भारत वगैरह जैसे विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, भारत जैसे विकासशील देश हैं, तो ये कौन सी स्टेज से गुजर रहे हैं, थर्ड स्टेज। चाइना कौन सी स्टेज से गुजर रहा है, थर्ड स्टेज से लगभग। तो इसमें क्या है, डेथ रेट सेम हो जाती है और बर्थ रेट बहुत अचानक कम हो जाती है। मतलब जो यहाँ बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत कम ही मरते हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर वगैरह वेंटिलेटर वगैरह में रख रखा के कहीं ना बचा लेता है, मरने नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन फिर एक तरीके का ब्लास्ट होती है और बहुत स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन फिर दोस्तों, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की थ्योरी है, इसमें चौथी स्टेज में बताया गया है कि जो ये डेथ रेट है रिमेन्स कांस्टेंट लगभग रहती है, लेकिन बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होती है। और इस स्टेज से कौन दुनिया का कॉन्टिनेंट गुजर रहा है दोस्तों, यूरोप। यूरोप के साथ दुनिया के कुछ अन्य देश भी हैं जो चौथी स्टेज में एंट्री मार चुके हैं। यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी कम है और ये जो डेथ रेट है ये भी कम है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत से देशों में तो ये देखा गया है कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आप ये चार स्टेप समझ गए हैं कि भारत जैसे विकासशील देश तीसरे स्टेज में चल रहे हैं और यूरोप के कई कंट्री चौथे स्टेज में चल रहे हैं, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे निगेटिव में जा रही है, वहां से बहुत लोग वृद्ध भी हो रहे हैं। तो आप ये मॉडल समझ गए, इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। अगर ये एशिया का अगर देखा जाए तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में ये क्यों पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, क्योंकि ये सब थर्ड स्टेज में है। यहाँ पे धीरे धीरे सभी देशों में डेथ रेट तो डाउन हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट उतनी स्पीड से डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन एक एशिया में भी ऐसा एक समय आएगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि एशिया के बहुत से देश फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएंगे, जो मैंने आपको थ्योरी बताई। लेकिन यूरोप क्या है, यहाँ टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटलिटी की सुविधा है, तो इस तरीके से ये लोग फोर्थ स्टेज में एंट्री मार चुके हैं। भाई सेम चीजें आपको अमेरिका और अफ्रीका पे अप्लाई करनी है। तो दोस्तों कुछ आपको डेटा बता देते हैं। ये डेटा दोस्तों 2002 से 2050 तक एक्सपेक्टेड किया गया है कि जो टॉप कंट्री जो होंगे जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो इंडिया है, नाइजीरिया है, फिर पाकिस्तान, तंजानिया, यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेटिक कांगो है, इथोपिया है, फिलीपींस है, युगांडा है, केन्या है। तो आपको ये डेटा है, इसमें कोई विशेष इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताना है। फिर दोस्तों मैं आपको अलग अलग दुनिया के जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें बताएंगे कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न, तो इसमें तीन फैक्टर बेसिकली होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो बात की जाए दोस्तों जियोग्राफिकल फैक्टर की बात की जाए तो इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होगा, जहां सॉइल अच्छा होगा, जहां क्लाइमेट अच्छा होगा, जहां रिलीफ अच्छा होगा, धरातल अच्छा होगा, जहां पे ये मिनरल्स होंगे, तो ये सब चीजें जहां पे जियोग्राफिकल फैक्टर अच्छे होंगे वहीं व्यक्ति ज्यादा रहना पसंद करेगा। तो मैं आपको अभी मैप के द्वारा समझा भी दूंगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न होगा वो जहां वहां पे ज्यादा होगा जहां पे ये तीन फैक्टर ज्यादा सुइटेबल होंगे, जिसमें जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर। और इन फैक्टर में सब फैक्टर्स क्या है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों ये दुनिया का मैप है, मैं आपको ये मैप आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो जितनी ही मतलब डार्क कलर है, यहाँ पे मैंने आपको पर्सन स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है। अमेरिका में बात की जाए तो यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है। क्यों डेंस पॉपुलेशन है, मैं आपको अभी चर्चा करूंगा आने वाली स्लाइडों में। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर क्या होते हैं, जहां पे किसी व्यक्ति को रहने के लिए सबसे ज्यादा कारगर मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप थ्योरी भी देख लीजिए, इन्वायरमेंटल और नेचुरल फैक्टर सच ए लैंड फॉर्म, फर्टाइल सॉइल, सुइटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन एंड एबिलिटी ऑफ एडिक्यूट सोर्स ऑफ
फ्रेश वाटर आर जियोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर। तो उसमें सम जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है दोस्तों? लैंड फॉर्म्स है, क्लाइमेट एरिया है, सॉइल एरिया है, वाटर है। तो जितनी लैंड फॉर्म्स अच्छी होंगी, जितने सपोज दैट की प्लेन्स होंगे, तो वहां आदमी रहना ज्यादा प्रेफर करेगा। अब कोई पहाड़ पे रहना क्यों चाहेगा? तो पहाड़ की पॉपुलेशन कम रहती है। सेम क्लाइमेट का भी बहुत योगदान होता है कि वहां पे लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। सपोज दैट ऐसा क्लाइमेट हो जहां पे बर्फ आइस जमी रहे, तो वहां अंटार्कटिका जैसे जगहों में क्यों कोई रहेगा जाके? तो जितना अच्छा क्लाइमेट होगा वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतना अच्छा होगा। सॉइल भी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी अच्छी सॉइल होगी वहां उतना अच्छा एग्रीकल्चर वगैरह होगा, और वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे उनका एक एग्रीकल्चर से वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर नहीं होगा तो वहां आदमी रहना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि पानी तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग देखेंगे एंशिएंट काल में हम लोगों की सिविलाइजेशन वहीं पे पनपी जहां पे वाटर था। जैसे इंडस इंडस रिवर के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई। इसी प्रकार से दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर भी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में दोस्तों क्या आएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरल्स और अर्बनाइजेशन। ये तीन चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस एरिया में ज्यादा होगा वहां पे आदमी रहना ज्यादा पसंद करेगा। मिनरल्स भी इसमें एक योगदान है, क्योंकि वहां पे ये इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दोस्तों अर्बनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कैसे दिल्ली में आदमी क्यों रह रहा है? क्योंकि यहाँ ये ज्यादा अर्बनाइजेशन है और माइग्रेशन भी हो रहा है इसीलिए। फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी है। बहुत लोग ये फैक्टर ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट कोई धार्मिक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे क्या है, लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए उस धार्मिक या जो रिलीजियस प्लेस होता है उस पे आके यहीं पे रहने बस जाते। प्रेजेंट टाइम देख लीजिए अयोध्या। तो अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर बनने की घोषणा हुई, तैसे ही देखिए कितनी पॉपुलेशन आके अयोध्या में रहने लगी आके। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर मैंने आपको बता दिए। मैं दोस्तों आपको बता, ये तीनों फैक्टर को अब हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देख सकते हैं। तो ये दोस्तों दुनिया का मैप है। अगर इसमें पहले दोस्तों एशिया की बात की जाए, तो एशिया में हम लोग देखेंगे उन जगह पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ हुई है जहां पे जितनी जिंदगी इजी है, क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छा है, लैंड फॉर्म अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, पहले यहाँ पे देखिए भारत में ये यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगेटिक प्लेन है। तो यहाँ पे गंगेटिक प्लेन है, पंजाब हरियाणा दिल्ली का प्लेन है, इधर ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है। तो जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, पानी भी है, अर्बनाइजेशन भी स्पीड से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। उसी प्रकार दोस्तों ये चाइना में यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे हांगो रिवर का प्लेन्स है, यांगटी क्यांग का प्लेन है। और ये यहाँ पे एक आपको ये भी चीज याद रखना है कि जो कोस्टल एरिया वाले, अगर ये सॉइल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये तीनों फैक्टर के साथ अगर कोस्टल एरिया मिल जाए तो वहां पे तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती। क्यों? यहाँ से ये सामान अपनी दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। तो इसीलिए चीन के इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। वहीं दोस्तों आप देखेंगे कि ये वाला एरिया क्या है, पठारी भाग है, प्लेटूज है, यहाँ पे पामीर नॉर्ड्स है। तो यहाँ पे उतनी सघन जनसंख्या नहीं है। और यहाँ पे रसिया की बात की जाए तो ये टुंड्रा एरिया आता है, यहाँ लगभग बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। रसिया में अधिकतर लोग मॉस्को साइड में रहते हैं, यहाँ यूराल रेंज में। तो एशिया में आपने इस तरीके से पॉपुलेशन देख लिया। अफ्रीका की बात की जाए तो दोस्तों ये तो यहाँ पे डिजर्ट पूरा है, सारन डिजर्ट है। तो सारन डिजर्ट में कौन रहेगा? तो डिजर्ट ये सब, ये यहाँ पे ये धरातल ही नहीं अच्छा, आदमी वही रहेगा जहाँ क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छा है। तो अफ्रीका में कहाँ लोग रह रहे हैं? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्लाइमेट भी सही है और यहाँ की सॉइल वगैरह अच्छी है। और लेकिन दोस्तों तो इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका की कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ये यहाँ पे क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ है कि अंग्रेज जब अमेरिका की खोज हुई तो सबसे पहले यहीं पे अंग्रेज बसे आके थे, यूरोपियन बसे थे। तो यहाँ पे अपलेशियन रेंज भी है और साथ साथ बहुत इंडस्ट्रियलाइज एरिया हो गया है, अर्बनाइज है। तो यहाँ के सभी फैक्टर यहाँ के पे अनुकूल हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे डेंस पॉपुलेशन है। सेम चीज यही साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लागू होती है। ऑस्ट्रेलिया में इस साइड में उतना पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजर्ट है, प्लेटूज है। वहीं इस एरिया में क्यों है? यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है सभी में लागू होती है। फिर दोस्तों कुछ अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ करने, कंट्रोल करने के सभी उपाय पता है, जो प्रूवन भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, अवेलेबल भी हैं।
जैसे क्या कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए, तो वीमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, इसेसेबल हेल्थ केयर सबके लिए हो। और दोस्तों इस तरीके से जो बर्ड के रिसोर्सेज हैं वो समान डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर सकते हैं सबसे। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो सकती है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और ये चाइना और जापान में बहुत उन्होंने किया और वो सक्सेस भी हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकते हैं वीमेन को, एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देख दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्लाइड पे चर्चा करेंगे कि जो इम्पैक्ट क्या हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि का, सोशल कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग पहले इकोनॉमिक कंडीशन पे बात कर ले कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही तो अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जिससे देखो जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि जो रोजगार होता है उतनी स्पीड से नहीं जनरेट होता है जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो जब दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी होगी तो व्यक्ति स्टारवेशन में आएंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जब फैक्टर होंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज मोर्बिलिटी एंड मोर्टलिटी, ये इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, मोर नीड टू हैव ब्रेड एनर, इस ये चीज होगा। इससे क्या होगा, मोर पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। जब पोल्यूशन होगा तो फॉरेस्टेशन होगा ही होगा। डिफॉरेस्टेशन होगा तो जब निर्वनीकरण होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, फ्लड्स आएगी, बाढ़ आएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, वाटर बोर्न डिजीज होंगी। इससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये हेल्थ पे प्रॉब्लम होगा। और सोशल कंडीशन पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, वेगरी, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, और ये डेलिकेंट बिहेवियर। तो ये इस तरीके से हम लोगों की जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो प्रभाव डाल रही है। तो आपको मेन चीज इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो इससे आप ये समझा सकते हैं कि दुनिया में उन देशों में पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रही है जिनमें टेक्नोलॉजी का अभाव है, हॉस्पिटलिटी का अभाव है, जहाँ वीमेन एम्पावर नहीं है। सपोज दैट यूरोप के देशों में पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल हो गया, क्योंकि यूरोप में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है, साथ साथ वहाँ वीमेन एम्पावरमेंट है। तो आप समझ सकते हैं वीमेन एम्पावर्ड जितनी होंगी उस देश की पॉपुलेशन वहाँ पे उतनी ही कम होगी, और जहाँ क्लाइमेट अच्छा होगा, सॉइल अच्छी होगी, अर्बनाइजेशन वगैरह होगा, वहाँ पॉपुलेशन उतना ही डेंस होगी। तो इस तरीके से हमने आपको पैटर्न की भी चर्चा कर ली और पॉपुलेशन ग्रोथ भी बताया। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों का तब भी कोई क्वेरी बचती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर किसी अन्य टॉपिक